हाय गाइस, माय नेम इज सागर। वेलकम बैक टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज एंड अगेन मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ प्रोजेक्ट की, जहाँ पे आप फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर रहे होंगे। हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट ऐप, यानी कि जैसे हम अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे क्या करते हैं, कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल एक वैसा ही प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड इस वीडियो को एंड तक देखते देखते आई एम 200% श्योर कि आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेशली पाइथन प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि ये वीडियो पाइथन पे ही बेस्ड है। और पुरानी वीडियोस पे आपने इतना ज्यादा प्यार दिखाया कि मुझे वीडियो तो लाना ही था। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का। और यहाँ पे मैंने दो फाइल्स बनाई है, एक app.py जिसके अंदर हम पाइथन का कोड लिखने वाले हैं ऐप को बनाने के लिए, और एक sample.txt फाइल मैंने यहाँ पे बना लिया जिसके अंदर मैंने सिंपल एक दिस इज अ न्यू कंटेंट लिखा हुआ है। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। सबसे पहला कि पाइथन पे जो आप फाइल हैंडलिंग पे जो फाइल्स पे आप काम करोगे वो दो टाइप्स की फाइल्स होती हैं। पहला टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, और दूसरा होता है बाइनरी फाइल्स जो कि नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। अगर मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो होती है हमारी, जैसे .txt हो गया, .html हो गया, जो आप रीड कर सकते हो, वो फाइल्स को आप बोलोगे भाई ये टेक्स्ट फाइल है। अब बाइनरी फाइल्स क्या होती है, जो नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, जैसे कि इमेज हो गया या फिर वीडियो हो गया, फिर MP3 कोई म्यूजिक हो गया। इसके फॉर्मेट को यानी कि इसके डेटा को आप रीड नहीं कर सकते, राइट, बट टेक्स्ट फाइल के डेटा को आप इजिली रीड कर सकते हो। तो अब ये जो ऐप हम बनाएंगे इसमें हम सिर्फ txt फाइल्स के साथ काम करने वाले हैं, यानी कि इस ऐप पे आप सिर्फ txt फाइल के साथ काम करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक sample.txt फाइल बना ली है। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो पे हम कुछ कंसेप्ट्स यूज करने वाले हैं, जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और अगर पता है तो गुड टू गो। तो चलिए कंसेप्ट्स को समझना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी फाइल को ओपन करके उसमें कंटेंट लिखा कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे फाइल नाम का, और जब भी आपको किसी फाइल पे कुछ कंटेंट लिखना है तो सबसे पहले तो आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे ओपन फंक्शन का यूज। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पास करनी है सीधी सीधी। सबसे पहले तो आपको फाइल का नाम पास करना है जिसके अंदर आपको कंटेंट लिखना है। उसके बाद आपको इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि आप उस फाइल के साथ कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो कुछ बेसिकली 7 to 8 टाइप्स ऑफ मोड हमें अवेलेबल है पाइथन पे। और अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ W, तो W का मतलब है कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ फाइल पे। ठीक है, तो अभी लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइल डॉट राइट, यानी कि W मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मुझे कुछ लिखना है, और फाइल डॉट राइट मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट लगा के इसके अंदर मैं कंटेंट पास कर दूंगा कि हेलो जी दिस इज पाइथन। अभी होगा क्या कि ये जो मैंने लाइन लिखी है डॉट राइट, ये लाइन इस txt फाइल पे इससे रिप्लेस हो जाएगी, इससे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, ओवरराइट हो जाएगी बेसिकली। तो इतना करते हैं और इसको सिंपल सेव करके रन कर देते हैं। अब देखो ये जो txt फाइल थी जिसपे हमारा कुछ और कंटेंट लिखा था, उस पे ये कंटेंट आ गया, हेलो जो दिस इज पाइथन, नॉट जो, इसको जी कर देते हैं, हेलो जी दिस इज पाइथन। अगेन रन कर लेते हैं, यानी कि जो पुराना कंटेंट था उस पे हमने ओवरराइट कर दिया, कुछ लिख दिया। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने यहाँ पे फाइल को ओपन करा है तो फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके लिए वेरी सिंपल फाइल डॉट क्लोज लिख दो, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इसको हम रीनेम कर देते हैं कि write.py, और मैं बता देता हूँ कि रीड कैसे किया जाता है किसी भी फाइल को। ठीक है, ये तो हमने हो गया लिखना। ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोड्स होते हैं जो सारे के सारे हम अपने प्रोजेक्ट पे यूज तो करेंगे ही करेंगे, बट एज अ बिगिनर, मगर अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फाइल, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ सबसे पहले कि जाओ ओपन करो। किसको ओपन करो, sample.txt को ओपन करो, और यहाँ पे मैं मोड दे रहा हूँ R, यानी कि मुझे रीड करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर वो सारा डेटा स्टोर हो जाएगा जो कि इस sample.txt फाइल पे रखा हुआ है, सो दैट हम उसको रीड कर पाए, एज आउटपुट डिस्प्ले करा पाए। और इसके अंदर मैं सिंपल क्या बोल देता हूँ कि फाइल को रीड करना है। ठीक है, और ये मेथड क्लोज, और यहाँ पे हम फाइल को भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। फाइल हमारी हो गई यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करा देते हैं कि कंटेंट ऑफ sample.txt, और यहाँ पे इज कंटेंट, ये वेरिएबल को हम पास कर देते हैं। अभी जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो मजा आ जाएगा। sample.txt क्या, ओके, अच्छा, तो हमने यहाँ पे पूरे सिंगल कोटेशन लगा दिए, यहाँ पे डबल कोटेशन लगाना था। कंटेंट ऑफ sample.txt इज हेलो जी दिस इज पाइथन। अब जो एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने हर जगह सिंगल कोट्स लगा दिए थे, बट अब अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कंटेंट ऑफ sample.txt इज हेलो जी दिस इज पाइथन। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल पे रीड कर सकते हैं कंटेंट, या फिर राइट कर सकते हैं। अब जितने भी टाइप्स के मोड्स होते हैं सारे हम यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट को बनाते टाइम। तो वापस से हम आ जाते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं app.py,
हमने फाइनली app.py फाइल को क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर वो सारा पाइथन का कोड लिखने वाले हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को सक्सेसफुली बनाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल का, यानी कि OS मॉड्यूल का। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट OS। सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि यूजर को फाइल क्रिएट करने पे हेल्प करेगा। उसके लिए मैं अपने कोड एडिटर पे सिंपल लिखूंगा कि फाइल क्रिएट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन क्रिएट फाइल, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं जो कि फाइल नेम होगा, यानी कि यूजर को फाइल नेम बताना पड़ेगा तभी उस नाम की एक फाइल क्रिएट हो पाएगी। यहाँ पे हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का भी यूज करेंगे। बेसिकली इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है, जो कि एरर्स हैंडलिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, एरर को हैंडल करने के लिए कि अगर यूजर ने फाइल नेम कुछ अलग ही दे दिया या फिर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये एरर्स उसको बताएंगे कि जो चीज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे हम हमारे कंप्यूटर पे जब कुछ फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमें कई बार एरर भी थ्रो होता है कि यू कैन नॉट क्रिएट दिस फाइल, ऑलरेडी सेम नेम एग्जिस्ट। तो वो चीज भी हम यहाँ पे फीचर एक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे मैं विथ मेथड का यूज कर रहा हूँ। जैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, इन पाइथन फाइल्स पे डॉट क्लोज मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, यानी कि अगर मैं कोई फाइल को ओपन करके उसमें कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसको क्लोज भी करना है। तो ये मेरे लिए काफी हेक्टिक हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे विथ मेथड का यूज करूंगा। इसको यूज करने के बाद मुझे ये डॉट क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा जैसे उसका काम होगा। तो विथ मेथड को सिंपल विथ लिखना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ओपन करो। ठीक है, किसको ओपन करना है? जो भी फाइल नेम आपके पास एज अ आर्गुमेंट आने वाला है जो कि फंक्शन पे दिया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मोड दे रहा हूँ x। ठीक है, अब ये क्यों दिया है मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करते हैं कि फाइल नेम जो भी था आपका फाइल नेम आएगा। ठीक है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज जैसे ही फाइल हमारी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि कौन से एरर आ सकते हैं। तो यार देखो, दो ही टाइप के एरर आ सकते हैं मेरे हिसाब से। पहला कि सेम नाम की फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती है, तो यहाँ पे हम फाइल एग्जिस्ट एरर को रेज कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाए तो हम उसको नॉर्मल एन एरर अकड एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट फाइल एग्जिस्ट एरर, यानी कि फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तब ये डिस्प्ले करा दो। क्या डिस्प्ले करा दो? कि फाइल नेम, कौन सी फाइल नेम जो यूजर देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एक और एक्सेप्ट चला देते हैं एज ई। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यानी कि आपको डिस्प्ले करा देना है, क्या डिस्प्ले करा देना है कि एन एरर अकर्ड। ठीक है, चलो इतना हो गया। ये एक फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे बेसिकली ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ये जो लाइन मैंने लिखी है ओपन फाइल नेम x, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये उस नाम की फाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी है तो वो फेल हो जाएगा, मतलब क्रिएट नहीं कर पाओगे आप। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करा है। सबसे पहला फाइल एग्जिस्ट एरर, ये कब रेज होगा? जब फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी। सेकंड एक्सेप्शन है एज ई करके, यानी कि ये एक्सेप्शन कब कैच करेगा? जब नॉर्मली कोई भी एरर आ सकता है जो हमें नहीं पता। अब जैसे जो ये x है, ऐसे बहुत से मोड्स होते हैं, जैसे RWABTX, सारे टाइप्स के मोड्स हम इस प्रोजेक्ट पे जान रहे होंगे, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम आते हैं दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि होगा व्यू ऑल फाइल्स, यानी कि जब इस फंक्शन को बुलाया जाएगा तो ये सारी फाइल्स के नाम को डिस्प्ले कर देगा कि भाई ये फाइल्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो यार देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम सिंपल फाइल्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और os.list डायरेक्टरी यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप वो सारी डायरेक्टरी की लिस्ट हमें दे दो जहाँ पे हम अभी हैं। ठीक है, तो इसमें अभी दो चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई फाइल्स हो ही ना, तो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ कि इफ नॉट फाइल्स, यानी कि अगर फाइल है ही नहीं और ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप डिस्प्ले करा दो नो फाइल फाउंड। ठीक है, वेरी इजी। और अगर है यानी कि एल्स, कि हाँ भाई फाइल्स हैं, तो सिंपल डिस्प्ले करा दो कि फाइल्स इन डायरेक्टरी। तो एल्स पार्ट अगर ट्रू होता है तो हम बोल देंगे कि फाइल्स इन डायरेक्टरी शो कर दो, और इसके लिए हम यहाँ पे एक लूप चला देते हैं कि फॉर फाइल इन फाइल्स प्रिंट, क्या कर दो? फाइल प्रिंट कर दो। चलो ये भी एक फंक्शन हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो os.listdir है,
ये क्या करेगा, लिस्ट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करेंट डायरेक्टरी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करा है, यानी कि अगर कोई भी फाइल नहीं मिलती है तो नो फाइल फाउंड बताएगा, और अगर मिलती है तो वो लूप चला के वो सारी फाइल्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अभी हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि फाइल्स को डिलीट अगर करना है तब कॉल होगा। ठीक है, यानी कि यूजर अगर कोई फाइल को डिलीट करना चाहता है तब ये फंक्शन कॉल होगा। तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कि डिफाइन डिलीट फाइल, और फाइल को डिलीट करने के लिए आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है, फाइल नेम नाम का। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट का जरूर यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं os.remove। ठीक है, और यहाँ पे पास कर देंगे फाइल नेम का ब्रैकेट लगा के। अब यहाँ पे os.remove का मतलब ये होता है कि मतलब ये वो स्पेसिफाई फाइल को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा आपकी मशीन से। इतना लिख दिया तो उसका सिंपल हमें यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करा देना है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की मदद से कि फाइल नेम हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये जान लेते हैं कि यार कौन से एक्सेप्शन यानी कि एरर रेज हो सकते हैं। मेरे ख्याल से तो सबसे पहले ये हो सकता है कि फाइल ही ना मिले, यानी कि फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, ये हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, और एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं कि कोई भी एरर आ गया। ठीक है, एक्सेप्शन एस ई। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे डिस्प्ले करा देते हैं कि एन एरर अकर्ड, यानी कि पता नहीं भाई क्या एरर आया है, पर फाइल डिलीट आपकी नहीं हो सकती। तो दो टाइप के एरर मैंने सोचे हैं कि दो टाइप के एरर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और कुछ भी एरर हो सकता है तो वो भी ऐड कर सकते हो, नो इशू। अगर मैं इन शॉर्ट थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि os.remove फाइल नेम का मतलब ये है कि जो भी यूजर फाइल नेम डालेगा यहाँ पे वो उसको रिमूव कर देगा। देन हमने यहाँ पे दो एक्सेप्शंस लिखे हैं। पहला फाइल नॉट फाउंड एरर, ये कब चलेगा, जब फाइल नहीं मिलेगी। सेकंड वाला कब रन होगा, जब कुछ भी एक बेसिक सा एरर आएगा तब ये रन हो जाएगा। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं, टू रीड अ फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ रीड फाइल के नाम से, और यहाँ पे फाइल नेम पैरामीटर पास कर देते हैं, यानी कि यूजर फाइल नेम पास करेगा और उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो उसको रीड कर लेगा। इसके लिए अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई एंड एक्सेप्ट का, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि विथ मेथड का यूज करना है। ओपन करना है किसको, sample.txt फाइल को, और रीड करने के लिए मोड मैंने अभी जस्ट आपको बताया था R। ठीक है, एज एफ लिखना जरूरी है क्योंकि विथ मेथड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ कंटेंट का, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे वो सारा डेटा जो कि फाइल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि f.read मेथड को कॉल कर रहा हूँ कि रीड कर लो और कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर सारा कुछ स्टोर कर लो, और यहाँ पे फिर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा के इसको डिस्प्ले करा देते हैं कि कंटेंट ऑफ फाइल नेम और इक्वल टू, या फिर जो उसके बाद, ठीक है, कंटेंट ऑफ फाइल नेम, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कंटेंट भी डिस्प्ले कराना है, और यहाँ पे फिर मैं पास कर देता हूँ कंटेंट। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब ये हो गया कि जो भी कंटेंट है फाइल नेम पे ये उसको डिस्प्ले करा देगा न्यू लाइन से। ठीक है, चलो अभी हम ये देखते हैं कि कौन सा और एरर आ सकता है। तो सबसे पहला तो एरर यही आ सकता है कि यार फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइल ही नहीं मिली भैया, जो कंटेंट आप रीड करना चाह रहे हैं वो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दो कि फाइल नेम डजंट एग्जिस्ट। उसके बाद एक और एरर कौन सा आ सकता है, वही हर बार की तरह हम इसको लेते हैं एक्सेप्शन एस ई, यानी कि वही कुछ भी एक बाय डिफॉल्ट एरर हम डिस्प्ले करा देते हैं कि एन एरर OCCURRED। ठीक है, एन एरर अकर्ड। तो हमने तीन फंक्शन बनाए, एक फाइल रीड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, व्यू करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। अभी एक फंक्शन हम बनाते हैं टू एडिट अ फाइल, क्योंकि हो सकता है कोई एडिट करना चाहता हो फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को। तो अगेन एक फंक्शन बना लेते हैं डिफाइन एडिट फाइल के नाम से। अगेन यहाँ पे आपको फाइल नेम देना पड़ेगा कि जिसको आपको एडिट करना है आपको उसका नाम तो देना पड़ेगा। ट्राई मेथड का यूज करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे सॉरी, और यहाँ पे विथ मेथड की मदद से हम ओपन कर लेते हैं फाइल को कि sample.txt को ओपन करो, और अपडेट करने के लिए यानी कि कुछ डेटा ऐड करना है हमें, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए मोड का, यानी कि append मोड का SF। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगेन सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और यूजर से इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि अगर यूजर बोल रहा है कि यार मुझे एडिट करना है, इसका मतलब मुझे कुछ डेटा ऐड करना है, तो वो डेटा हम इनपुट फंक्शन की मदद से ले लेते हैं कि एंटर डेटा टू ऐड। ठीक है, यूजर यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जाओ f.write कर दो। क्या राइट कर दो, जो भी कंटेंट में आएगा, जो भी यूजर डालेगा कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा वो, प्लस उसको न्यू लाइन से ऐड कर देना यार। ये मैंने इसको कह दिया यहाँ पे। ठीक है, स्लैश एन का मतलब वो, और फिर यहाँ पे जब ये हो जाए तो डिस्प्ले करा देना
कि कंटेंट एडेड टू फाइल नेम जो भी है, और लास्ट में सक्सेसफुली। और यहाँ पे क्या हो सकता है, कौन से एक्सेप्शंस आ सकते हैं। सबसे पहला तो यार फाइल ही ना मिली हो, सेम, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको लाके पटक देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद अगेन ये जो है इसको भी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ होने वाली है, टाइम बचाते हैं। और एक्सेप्शन एज एन एरर अकर्ड, हर बार की तरह ये चीज़ होगी। तो अभी हमने एडिट फाइल के लिए भी एक फंक्शन बना लिया है। अभी हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम यूजर को डिस्प्ले कराएंगे कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप 1 2 3 4 जो मर्जी आपकी वो एंटर कीजिए और वैसे फिर ये ऐप हमारा काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, डिफाइन मेन। और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ व्हाइल लूप का, यानी कि ये ऐप तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि यूजर खुद से एग्जिट या फिर स्टॉप ऐसा कुछ ना बोल दे। ये लूप तब तक कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यानी कि ऐप हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली कंडीशन देने वाले हैं ट्रू की। व्हाइल की स्पेलिंग गलत हो गई, व्हाइल ट्रू, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम डिस्प्ले कराएंगे कि फाइल मैनेजमेंट ऐप, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट ऐप हमारा ये हो गया। फाइल मैनेजमेंट ऐप हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में दिख जाएगा। अब हम यूजर को ऑप्शंस डिस्प्ले कराते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ कि वन किसके लिए, टू क्रिएट अ फाइल। इसी को नीचे ऐसे कर देते हैं, 2। सेकंड हम ऑप्शन देते हैं कि आपको अगर सारी फाइल देखनी है तो व्यू ऑल फाइल्स, उसके लिए आपको 2 दबाना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन हम देते हैं कि अगर आप 3 दबाते हैं तो आप किसी भी फाइल को डिलीट कर पाएंगे। नंबर 4, चौथा ऑप्शन हम ये देते हैं कि अगर आपको किसी भी फाइल को रीड करना है तो आप 4 नंबर दबाइए। अगर आपको किसी फाइल को एडिट करना है तो आप 5 नंबर दबाइए। अगर आपको किसी फाइल को नहीं, अगर आपको इस ऐप को ही एग्जिट करना है, क्लोज करना है, तो आप 6 नंबर दबाइए और इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं कि एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब यूजर यहाँ पे कुछ भी डालेगा 1 से लेके 6 की रेंज में, जो भी वो डाले। अब याद रहे मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ इंटीजर में या फ्लोट में, किसी में भी, क्योंकि मैं इसको स्ट्रिंग से ही कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर चॉइस इक्वल टू निकलती है 1, यानी कि यूजर ने 1 एंटर किया है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। सबसे पहले तो उससे फाइल नेम ले लो कि भाई आप अपनी फाइल नेम बताओ। इनपुट ले लो कि एंटर द फाइल नेम टू क्रिएट, यूजर डालेगा फाइल नेम, और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे क्रिएट फाइल फंक्शन को। बेसिकली इनको मैं एरो से छोटा कर देता हूँ सो दैट इजीली समझ में आ जाए। तो ये फंक्शन हमने बनाए, तो यहाँ पे मैं क्रिएट फाइल फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और याद रखो यहाँ पे फाइल नेम एक पैरामीटर यहाँ पे है, तो हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम फाइल नेम को यहाँ पे ऐसे पास कर देते हैं और ये कॉल हो जाएगा। चलो सेकंड ऑप्शन एलिफ, अगर यूजर की चॉइस क्या है, यानी कि यूजर जो है सारी फाइल्स को व्यू करना चाहता है, तो इसके लिए हमें कुछ इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, सीधा व्यू फाइल्स फंक्शन को कॉल कर दो। नंबर 3, अगर यूजर की चॉइस है 3 आएगा। इसका मतलब यूजर क्या करना चाहता है हमारा, इसका मतलब यूजर कुछ फाइल को डिलीट करना चाहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं कि भाई एंटर द नेम ऑफ फाइल यू वांट टू डिलीट। यूजर फाइल नेम डालेगा और यहाँ पे हम डिलीट फाइल फंक्शन को कॉल कर लेंगे और फाइल नेम को यहाँ पे पास कर देंगे कि भाई ये फंक्शन को कॉल करो, ये फाइल को डिलीट कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चॉइस, अगर यूजर की है 4, यानी कि यूजर को किसी फाइल को रीड करना है, तो उसके लिए भी हमें फाइल नेम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और यहाँ पे फाइल का नेम सबसे पहले इनपुट में लेना पड़ेगा कि भाई बताओ कौन सी फाइल आपको रीड करनी है, क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं एंटर फाइल नेम टू रीड, और यहाँ पे हम कॉल कर देंगे किसको, रीड फाइल फंक्शन को। तो ये भी हमारा एक काम हो गया। उसके बाद अगर यूजर की चॉइस है इक्वल टू 5, यानी कि यूजर कुछ फाइल को एडिट करके कुछ डेटा उसमें ऐड करना चाहता है, तो अगेन हम यहाँ पे फाइल नेम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर हम इनपुट लेते हैं कि भाई बताइए आपकी फाइल का नेम क्या है जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। यूजर फाइल नेम एंटर करेगा और फिर हम यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, एडिट फाइल वाले को, और यहाँ पे आर्गुमेंट दे देंगे फाइल नेम, ठीक है, वेरी इजी। अभी अगर यूजर की चॉइस है 6,
यानी कि मुझे इस ऐप को एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे एक सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि क्लोजिंग द ऐप डॉट 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 एंड हम यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट को पास कर देंगे, यानी कि भाई इस लूप को ब्रेक कर दो और ऐप को क्लोज कर दो। एक और एल्स पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर यूजर ने गलत रेंज में इनपुट दिया, यानी कि 1 2 3 4 ये सब नहीं डाला, उसने 64 को डाल दिया, कुछ अलग ही नेम डाल दिया, तो वहां पे ये एल्स वाला पार्ट जो है वो रन हो जाए और उसको दिखा दे कि इनवैलिड सिंटैक्स। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल इस चीज को इतना ही रहने देते हैं। मेन्यू लूप हमारा बन गया है जो कि कंटिन्यूअसली इन ऑप्शंस को दिखाते रहेगा, ठीक है, सो दैट यूजर उसको चलाता रहे और तब तक क्लोज ना करे जब तक कि यूजर खुद से ना बोले कि मुझे एग्जिट करना है। चलो फाइनल स्टेप क्लियर कर देते हैं। नेम इक्वल टू मेन और मेन फंक्शन को भैया यहाँ पे हमने कर दिया कॉल। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है रेडी, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो गया है रेडी और टोटल हमें लगी है 96 कुछ लाइंस इसको क्रिएट करने पे। चलिए हमारे प्रोग्राम को हम करते हैं रन, और रन करती हमारे यहाँ पे सामने ऑप्शंस आ गए हैं कि क्रिएट करना है, व्यू करना है या जो करना है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे व्यू करना है, तो देखो अभी करंट डायरेक्टरी पे तो इतनी सारी फाइल्स हैं, तो इसने मुझे बता दिया कि ये सारी वो फाइल्स हैं जो आपकी डायरेक्टरी पे है और इसने मुझे व्यू करके दे दिया है। अभी मैं बोलता हूँ कि मुझे एक फाइल को क्रिएट करना है, तो ये बोल रहा है कि एंटर द फाइल नेम टू क्रिएट। मैं बोल रहा हूँ कि hello.java को क्रिएट कर दो, तो ये बोल रहा है कि फाइल नेम hello.java क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो ये फाइल भी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे डिलीट करना है इस फाइल को। कौन सी फाइल को डिलीट करना है? hello.java को डिलीट करना है। ये यहाँ से फाइल भी डिलीट हो चुकी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे रीड करना है किसी फाइल को, फोर्थ ऑप्शन पे, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे read.py फाइल को रीड करना है। तो इस ये बोल रहा है कि हेलो जी दिस इज पाइथन, ये उसका कंटेंट है read.py का। अब देखो यहाँ पे read.py पे जब मैंने इस फाइल को रीड करना चाहा तो इसने प्रोग्राम मुझे डिस्प्ले नहीं कराया है। तो देखो जब मैंने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे read.py फाइल को डाला तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये 4 जो लाइन थी पाइथन के कोड की, ये क्यों आउटपुट में नहीं आई? तो देखो आउटपुट में वो चीज आएगी जो ये प्रोग्राम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब ये प्रोग्राम क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है? ये सिंगल लाइन, इसीलिए हमें यहाँ पे ये जो लाइन थी हेलो जी दिस इज पाइथन, ये आउटपुट में आई। अभी मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे एक फाइल को एडिट करना है, तो ये बोल रहा है कौन सी फाइल को एडिट करना है? मैं कह रहा हूँ sample.txt फाइल को एडिट करना है। तो ये बोल रहा है कि बताओ कौन सा डेटा ऐड करना है? तो मैं कह रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर पाइथन फ्रेंड्स, ये लाइन ऐड कर दो, और प्लीज ये लाइन को सीरियसली लेके लाइक सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो ये बोल रहा है कि डेटा ऐड हो चुका है। तो अभी हम बोलते हैं कि मुझे रीड करना है, कौन सी फाइल रीड करना है? sample.txt रीड करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इस फाइल को रीड करने के लिए इसका कंटेंट मंगाया, तो देखो इसमें ये वाली लाइन अपेंड हो चुकी है जो हमने अभी जस्ट लिखी थी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे एग्जिट करना है, तो मैं सिंपल 6 यहाँ पे एज आउटपुट दूंगा और इसने मुझे मैसेज दिखाई दिया क्लोजिंग द ऐप, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ भी इशू नहीं आएगा पाइथन पे। एंड वीडियो कैसी लगी, प्रोजेक्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वाकई में ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोस डालता हूं जो कि आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।